नमस्कार, सूजस की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान में पेयजल आपूर्ति की स्थिति और उससे जुड़ी राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों को शुद्ध और सुलभ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार की प्राथमिकता है कि गांव हो या शहर, हर नागरिक को पर्याप्त मात्रा में साफ पानी मिले। इसी उद्देश्य से विभिन्न जिलों में नलकूपों की खुदाई, पाइपलाइन विस्तार, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना और हर घर नल योजना के तहत कनेक्शन वितरण जैसे कार्यों को भी गति दी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं सिरोही से हमारी सूजस की इस खास रिपोर्ट को। राजस्थान में विकास की रफ्तार अब और भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में जलदाय विभाग राज्य भर में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से कार्य कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की तस्वीर बदलने लगी है। इसी क्रम में केंद्रीय इस्पात एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने 2 दिवसीय दौरे पर सिरोही जिले का भ्रमण किया और दौरे के दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। विशेष रूप से उन्होंने राजपुरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों का जायजा लिया। यहां करीब 130 लाख रुपए की लागत से योजना स्वीकृत की गई थी, जिसके अंतर्गत 150 किलोलीटर का उच्च जलाशय, 50 किलोलीटर का स्वच्छ जलाशय, पंप हाउस का निर्माण कार्य किया गया। इस परियोजना से गांव के लगभग 550 घरों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है और अब राजपुरा संपूर्ण रूप से जलापूर्ति से आच्छादित हो गया है। इसी अवसर पर सिरोही विधायक श्री समाराम गरासिया भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा में सारे कार्य पूरे किए जाएं, अन्यथा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऐसे प्रयास राज्य भर में किए जा रहे हैं ताकि हर घर जल का सपना साकार हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में भी वास्तविक सुधार आए। आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए प्रशिक्षण के दौरे के अंदर पूरे आबू पिंडवाड़ा विधानसभा में दौरा रहा, कल से लगाकर आज तक। कल भी हमारे मालप ने वो गैस बायो गैस का उसका था, उसमें भी हमारे आदिवासियों के समक्ष थे और आज भी हमारे इस राजीविका इस कार्यक्रम में आए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। मंत्री जी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हुए। राजीविका की जिला परियोजना अधिकारी श्रीमती अंबिका राणावत ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री ने वीरवाड़ा में स्थित आबूराज वाटिका का अवलोकन किया और वहां पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने वाटिका में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली और अधिकारियों को इसे और भी अधिक समृद्ध और जनोपयोगी बनाने के आदेश दिए। इसके साथ ही मंत्री श्री वर्मा ने झाड़ोली स्थित राजीविका के प्रशिक्षण केंद्र का भी दौरा किया। वहां उन्होंने केंद्र की कार्य प्रणाली को समझा और केंद्र पर भी पौधारोपण कर हरित संदेश दिया। उन्होंने महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के ऐसे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी अवसर पर सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी, विधायक श्री समाराम गरासिया, जिला कलेक्टर श्रीमती अल्पा चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण मौजूद रहे। सिरोही जिले में केंद्रीय मंत्री महोदय श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी की आज विजिट रही। उसमें उन्होंने राजीविका का जो ट्रेनिंग सेंटर है झाड़ोली में, वहाँ की विजिट करी। यहाँ पे उनके द्वारा महिलाओं से बात की गई। महिलाओं के द्वारा यहाँ पे पलाश से साबुन बनाया जा रहा है, पलाश के फूलों से, नीम से, एलोवेरा से। तो सर ने उसको भी देखा और महिलाओं से जाना कि वो किस तरह से इसका प्रोडक्शन करती हैं। इसके अतिरिक्त सर ने यहाँ पे बर्तन बैंक का शुभारंभ किया, फीता काटकर उसका शुभारंभ सर के द्वारा किया गया। यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पिछले साल अक्टूबर 2024 में इस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन माननीय विधायक आबू पिंडवाड़ा श्री समाराम जी गरासिया के द्वारा किया गया था। उसके बाद से यहाँ पे राजीविका की महिलाओं, यहाँ राजीविका का जो स्टाफ है, सीआरपी है, वीओ का स्टाफ है, उन सब की यहाँ पे लगातार ट्रेनिंग करवाई जा रही है और अब तक 1000 के लगभग यहाँ राजीविका महिलाएं और स्टाफ की ट्रेनिंग करवा चुके हैं हम लोग। विकास अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रीय मंत्री ने मालप गांव में चल रहे बायोगैस प्लांट्स और
सिरोही गॉट ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का भी निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि मालप में 130 हाउस होल्ड्स को कवर करते हुए बायोगैस इकाइयों पर कार्य जारी है, जो स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री वर्मा ने स्थानीय निवासियों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक खेती, सतत विकास और स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों से इनका लाभ उठाने की भी अपील की। दौरे के अंत में मंत्री श्री वर्मा ने सिरोही के आत्मा सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति, प्रभाव और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से लागू किया जाए ताकि आमजन को अधिकतम लाभ मिल सके। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री श्रीमान भूपति राव साहब का सिरोही जिले में, आकांक्षी जिले में 2 दिवस का दौरा था, जिसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा क्षेत्र में करवाए जा रहे विकास कार्यों का भ्रमण कर इसकी धरातल पर जो उपयोगिता एवं जो विकास कार्य हुए हैं उनकी जानकारी ली गई। जैसे कि वीरवाड़ा में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य करवाए गए, राजपुरा बालदा में जल जीवन मिशन के तहत जो पानी के कार्य हुए, उद्यान विभाग द्वारा ग्राम पंचायत काछोली में खजूर का जो उत्पादन करने हेतु वृक्ष लगाए गए हैं। साथ ही राजीविका द्वारा जो ट्रेनिंग सेंटर जाडोली में चलाया जाता है, उसके तहत जो भी प्रोडक्ट राजीविका की बहनों द्वारा बनाए जाते हैं उसका विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण किया एवं जो क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं उसका स्वयं ने निरीक्षण किया है और उसकी धरातल पर उपयोगिता जांची गई है। साथ में हमारे माननीय सांसद श्रीमान लुम्मा राम जी चौधरी साहब, जिला प्रमुख साहब, हमारे स्थानीय विधायक भी साथ हैं, जिला कलेक्टर महोदया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय एवं ब्लॉक स्तर के समस्त अधिकारी भ्रमण में साथ हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि यह केवल एक जल योजना नहीं बल्कि विकास की वह धार बन गई है जो राजस्थान को अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर रही है। सरकार और जलदाय विभाग की ये पहल सिरोही जिले की तरक्की की दिशा में उठाया गया एक ठोस और प्रभावी कदम है, जो न केवल बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रहा है बल्कि आमजन के जीवन को सहज, सुरक्षित और समृद्ध भी बना रहा है। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार आपड़ो अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार समर्पित और गतिशील प्रयास कर रही है। हर वर्ग को आर्थिक संबल, नवाचार को प्रोत्साहन और जन कल्याणकारी योजनाओं की मजबूत आधारशिला ने प्रदेश को आत्मनिर्भरता और प्रगतिशील भविष्य की ओर अग्रसर कर दिया है। आज भजनलाल सरकार केवल आजीविका उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के आत्मसम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण की प्रतीक बनती जा रही है, जो एक नई, समृद्ध और स्वाभिमानी राजस्थान की ओर बढ़ते कदमों की गूंज है। तो आज के सूजस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।